हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 15 जनवरी को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जान लेते हैं आज सुबह सुबह 7:30 बजे हरियाणा सरकार की हर खबर, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी आप रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या हरियाणा की हर खबर या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि तीसरी कक्षा तक की सर्दियों की छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, इसको लेकर अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट या लेटर तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बड़ी अपडेट आई है आज 15 जनवरी को। बता दें कि तीसरी कक्षा तक की सर्दियों की छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। चौथी से 12वीं तक का फैसला जिलों के डीसी लेंगे। जी हाँ, आज जो डीसी के द्वारा वो फैसला लिया जा सकता है चौथी से लेकर 12वीं तक इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। और तीसरी कक्षा तक की सर्दियों की छुट्टियां 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि 8 जिलों में पारा 4 डिग्री से नीचे रहा। धुंध से दरस्ता 10 मीटर रह गई है। आज भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में लगातार जो ठंड का कहर है वो जारी है। इससे लग रहा है कि आज जो डीसी है वो फैसला ले सकते हैं चौथी से लेकर 12वीं कक्षा के स्कूलों को बंद करने को लेकर। ज़्यादा संभावना है बोर्ड की क्लासेस को छोड़कर स्कूल बंद हो सकते हैं। दूसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। चंडीगढ़ में आज दोपहर बाद बंद रहेंगे हरियाणा के सरकारी कार्यालय। हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी दफ्तरों में आज सोमवार को दोपहर बाद छुट्टी रहेगी। आज 15 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के चलते सरकार ने चंडीगढ़ स्थित सभी विभागों, बोर्डों, निगमों में आज दोपहर बाद पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अयोध्या में श्री रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को हरियाणा में भी छुट्टी घोषित करने की तैयारी है। इस दिन शराब ठेके भी बंद रहेंगे। 22 जनवरी की छुट्टी के लिए विश्व हिंदू परिषद सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी भेजी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्द छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं 22 जनवरी को लेकर। जी हाँ, आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज दोपहर बाद जो छुट्टी है वो रहने वाली है चंडीगढ़ स्थित कार्यालय, बोर्डों और निगमों में आज 15 जनवरी को। तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है। मंत्रिमंडल की 30 जनवरी को होगी बैठक। बजट स्तर की तारीख पर मोहर लगेगी। मनोहर कैबिनेट की 30 जनवरी को बैठक होगी। इस बैठक में बजट स्तर पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा पिछली कैबिनेट में डेफर किए गए प्रस्ताव को भी इस बैठक में लाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली बैठक में सरकार और भी जनहित से जुड़े कई फैसले ले सकती है। बैठक में शव का असम्मान अध्यादेश और नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने और कबूतरबाजी को लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट स्तर भी शुरू किया जा सकता है हरियाणा में, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण की जहां तैयारी चल रही है वहीं एसीएस फाइनेंस भी प्लानिंग और विभाग से जुड़े अधिकारियों की लगातार बैठकें ले रहे हैं। मार्च में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। दूसरे वीक के आसपास आचार संहिता लगने की संभावना है मार्च में। इसलिए सरकार भी बजट स्तर का समापन करने के बाद पूरी तरह चुनाव मोड में आ जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल अनुभाग की तरफ से ये कैबिनेट को लेकर जो लेटर है वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा लेटर।
बड़े फैसले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले और साथ में बजट स्तर की तारीखों को लेकर ऐलान किया जा सकता है और कैबिनेट में बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिल सकती है। तो 23 जनवरी को देखना होगा क्या होता है। तो ये आप सभी के लिए तीसरी अपडेट आई थी कैबिनेट बैठक को लेकर। चौथी बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए झटका भी लगा है। जी हाँ, बता दें कि बाजरा भावांतर भरपाई के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। 21,139 किसानों का नहीं हो पाया है सत्यापन। हिसार से बड़ी अपडेट आई है। भौतिक सत्यापन पर भी उठ रहा है सवाल। प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर बाजरे को जो फसल के पंजीकरण कराने वालों के किए जाने वाले भुगतान पर रोक लगा दी है। अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद कृषि मंत्री ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना के तहत 21,139 किसानों को 4,37,029 एकड़ फसल का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जांच पूरी होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। तो किसान लगातार जो मुआवजा है या भावांतर भरपाई योजना के तहत जो इंतजार कर रहे हैं उस पर थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी। इस योजना में किसान अपनी फसल बाजार मूल्य पर बेचते हैं। सरकार औसत बाजार मूल्य का हिसाब लेकर उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य से तुलना करती है। किसान को एमएसपी देने के लिए बाजार और एमएसपी के अंतर का मूल्य किसानों के खातों में डाला जाता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 17.70 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 13.39 लाख का ही सत्यापन हो सका है। हरियाणा ने बाजार में आए बाजरे के हिसाब से भुगतान शुरू किया है। किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई का भुगतान करना था। प्रदेश सरकार को पता लगा कि काफी संख्या में फर्जी पंजीकरण कराए गए हैं, तो प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह में इसकी जांच प्रारंभ की थी, जिसे प्रदेश के अलग अलग जिलों की लिस्ट भेजी गई है। तो अनियमितताओं के कारण कृषि मंत्री की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और बाजरे की भावांतर भरपाई के भुगतान पर रोक लग गई है। तो अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसे ही सरकार की तरफ से जो सत्यापन पूरा होगा, अनियमितताओं को दूर किया जाएगा, उसके बाद जो पैसे हैं भावांतर भरपाई को लेकर वो आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए कई खबरें हैं। पहली खबर है पांचवी अपडेट में, उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान घने से बहुत घने कोहरे जारी रहने की संभावना बताई है। IMD की भविष्यवाणी के अनुसार 16 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। IMD ने कहा कि उत्तरी पश्चिमी और उससे सटे पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम तापमान देखने को मिलेगा। तो उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरा जारी रहने की संभावना है। साथ में हरियाणा के 22 जिलों में आज 15 जनवरी को लेकर भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये पांचवी अपडेट में सबसे पहली खबर आई थी। पांचवी अपडेट में दूसरी अपडेट आप सभी के लिए आई है कि हरियाणा के 11 जिलों में लिंगानुपात औसत से कम हो गया है। छठे से खिसककर आखिरी स्थान पर पहुंचा रोहतक। प्रदेश में औसतन 1000 लड़कों के पीछे पैदा हो रही हैं 916 लड़कियां। हरियाणा के 11 जिलों में लिंगानुपात औसत से कम आया है। प्रदेश में वैसे औसतन 1000 लड़कों के पीछे 916 लड़कियों का जन्म हो रहा है, लेकिन 11 जिलों में यह आंकड़ा औसतन से कम है। राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 900 से भी कम दर्ज किया गया है। खासकर रोहतक छठे स्थान से खिसककर आखिरी स्थान पर पहुंच गया है। वहीं लिंगानुपात में एक अंक की भी गिरावट दर्ज की गई है।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से लिंगानुपात के सुधार के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जिन जिलों या कस्बों में लिंगानुपात की स्थिति खराब है, वहीं भी विभाग द्वारा विशेष जागरूकता शिविर लगाकर इसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लिंगानुपात की स्थिति है वो देख पा रहे होंगे। 2023 में जिलेवार लिंगानुपात की स्थिति है, सबसे ऊपर है पलवल, जहां पर लिंगानुपात 946 है, और सबसे नीचे रोहतक है जिसमें लिंगानुपात 883 पर पहुंच गया है। 1000 लड़कों पर 883 लड़कियां हैं हरियाणा में। तो ये पूरा आंकड़ा आप जिले वाइज देख सकते हैं कि आपका जिला किस स्थिति में है। लिंगानुपात की स्थिति को लेकर ये अपडेट आई थी 5वीं अपडेट में, ये दूसरी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में तीसरी अपडेट आप सभी के लिए आई है करनाल से। हरियाणा के गांव कैलाश में राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि जल्द होगा लोकार्पण, मनोहर लाल खट्टर कर सकते हैं इसका लोकार्पण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉकी स्टेडियम का किया निरीक्षण, खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा खेलों में प्रदेश और देश का करे नाम रोशन। बता दें कि 6.5 एकड़ भूमि में करीब 18.27 करोड़ रुपए की लागत से बना है राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम। ये गांव कैलाश में स्थित है और ये बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट आई थी 5वीं अपडेट में, तीसरी अपडेट। वही हरियाणा सरकार की तरफ से 5वीं अपडेट में ये चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना में राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा जल्द मिलने वाली है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश में यमुनानगर सहित 15 जिलों में पायलट योजना के तहत विद्यार्थी परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश के चयनित 15 जिलों के एक ब्लॉक के विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूल आने जाने की निःशुल्क वाहन सुविधा यदि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक का चयन किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। स्कूल मुखिया के खाते में आएंगे पैसे। स्कूलों में वाहन संचालन के लिए विभाग की ओर से अलग से स्कूलों के खातों में पैसे दिए जाएंगे। इस पैसे से वाहन चालकों के किराए का भुगतान स्कूल मुखिया और एसएमसी की ओर से किया जाएगा। पैसे का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दोनों की तय की गई है। बता दें कि पायलट योजना में यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत और रोहतक जिले को शामिल किया गया है। इनके एक जो ब्लॉक है वो चुना गया है। पायलट परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। ये योजना शुरू की है पायलट योजना के तौर पर ये शुरू की गई है 15 जिलों के 15 ब्लॉक में। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।